स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, जहाँ पे हमने कुछ एंजाइम्स के बारे में, कुछ केमिकल के बारे में बताया है कि जो किसी पर्टिकुलर पेप्टाइड को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, वो आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 130 रेसिड्यू पेप्टाइड वाज ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन से कट लगा रहे हैं तो हमें पता है ट्रिप्सिन आर एंड के सी साइड पे कट करते हैं। एंड द ट्रिप्टिक पेप्टाइड्स वर सेपरेटेड बाय HPLC। 4 peaks A, B, C, D were obtained. Peptides corresponding to A, B, C, D were reduced and alkylated selectively at 16 residues. The sequences obtained from A, B, C, D after reduction and alkylation were A आपका है A E के, A पीक रिप्रेजेंट कर रहा है 3 अमाइनो एसिड को A E के। उसके बाद दूसरा जो आपका पीक है वो C, ये आपका C अमाइनो एसिड है। उसके बाद सल्फर है, ये उस पे एल्काइल ग्रुप अटैच है EPGYR। और इसी बी पीक में ही WC16 है, उससे सल्फर अटैच है। और फिर यहाँ पे SPPK। ठीक है। थर्ड हमारा जो है सी पीक जो है 16, फिर सल्फर अटैच है, फिर EHFR एंड 16GGK। और जो फोर्थ है हमारा CEAFC और एक यहाँ पे L है। तो आप इसको क्वेश्चन को आप ऐसे समझें, यहाँ पे 3 जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो देखो ये अगर कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में यहाँ एक सिस्टीन है, यहाँ एक सिस्टीन है, इन्होंने आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया है। ये सिस्टीन इस सिस्टीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ एक सिस्टीन है और यहाँ एक सिस्टीन है, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए हैं। अब अगर आप इसको ट्रिप्सिन से कट करो, सोचो ट्रिप्सिन यहाँ कट कर रहा है, तो ये इतना आपका एन टर्मिनल फ्रेगमेंट, ये अमाइनो एसिड आपके फ्रेगमेंट मिलेगा। यहाँ पे कुछ ट्रिप्सिन यहाँ कट कर देगा तो ये इतना फ्रेगमेंट मिलेगा। लेकिन अगर ट्रिप्सिन यहाँ कट लगा रहा है और यहाँ कट लगा रहा है, तो ये इतना पोर्शन एक पूरा फ्रेगमेंट में आएगा। या ट्रिप्सिन इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट के बीच में लगाएगा और यहाँ कट लग जाएगा, तो आप देखो ये इतना फ्रेगमेंट आपका मिलेगा और उसके बाद ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला फ्रेगमेंट मिलेगा। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को, जो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसको रिड्यूस किया होगा। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल यूज कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। तो सल्फाइड्रिल ग्रुप इस तरीके से रिड्यूस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने एल्काइलेशन कर दिया। जब एल्काइलेशन करेंगे या इस ग्रुप को मॉडिफाई करेंगे, अब यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है दोबारा से बन नहीं पाएगा। फिर एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इस थर्ड को क्लिप करते हैं और इससे आपका ये थर्ड ऑप्शन सही है, तो इसको क्लिप करके चेक कर लेते हैं क्या ये मैच कर रहा है। फिर उस बेसिस पे आप ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को भी चेक कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ट्रिप्सिन के एंड आर को कट क्लिप करता है, तो सबसे पहले देखते हैं के यहाँ पे है तो इस बॉन्ड को क्लिप होगा। जब ये बॉन्ड क्लिप होगा तो जो ये ए पीक हमें मिला है ए ई के, ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्लिप होगा, यहाँ आर है, यहाँ क्लिप होगा। उसके बाद इस के पास क्लिप होगा, उसके बाद इस के पास क्लिप होगा। इतना जगह 4 जगह आपका बॉन्ड क्लीव होगा। उसके बाद आप देख रहे हो कि बी पीक जो दिख रहा है आपका CEPGYR, CEPGYR, आर के बाद यहाँ पे एक बार और क्लीव हो जाएगा। यहाँ टोटल जो है 5 बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं, एक आर और यहाँ पे है, यहाँ भी क्लीव होगा। तो ये इतना नजर आएगा, क्लीव हो गया। लेकिन ये सिस्टीन से डाइसल्फाइड बॉन्ड इस सिस्टीन तक है,
तो ये इतना पोर्शन भी निकलेगा, ये इतना पोर्शन, क्योंकि यहाँ बॉन्ड क्लीव हो चुके हैं। तो ये आपको ये बी पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा। आप कलर मैच करना, कलर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ वाला बॉन्ड जब क्लीव होगा तो CEHF, यहाँ देखें CEHFR, और यहाँ फिर CGGK मिलेगा ये, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये अटैच है, तो CGGK मिला। और फाइनली आपको ये मिलेगा C, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच है, CEAFCL, CEAFCL, ये आपका DP है। तो इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि ये आपका एक पेप्टाइड दिया गया है और यहाँ पे ABCD बॉन्ड दिया गया है, ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किए हैं। ट्रिप्सिन जो है K एंड R को कट करता है, ये हमें पता है। ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज होता है, तो बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो A और E बॉन्ड तो क्लीव नहीं होगा। अब हमारा बचा B एंड C बॉन्ड। अब यहाँ पे ट्रिप्सिन आर्जिनिन के C साइड पे तो कट कर सकता था, लेकिन प्रोलीन होने की वजह से इसको भी नहीं क्लीव करेगा। प्रोलीन के C साइड को तो कट नहीं करेगा, लाइसिन के C साइड को ये कट कर सकता है। तो एक ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, D, तो फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड है, तो क्या किए हैं कि अमाइनो एसिड कंपोजिशन वाज डिटरमाइंड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस, है ना, HCl यूज किए हैं और ऑक्टापेप्टाइड की हाइड्रोलाइसिस कर दिए हैं। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा यहाँ पे ऑक्टापेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड हैं, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड की हाइड्रोलाइसिस हो चुकी है। तो 2 एलानिन है, 1 आर्जिनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन और 2 सीरीन है। इसी को जब हम ट्रीट किए हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये स्पेसिफाई नहीं किए हैं, वैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ABC अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो हम A को मान लें या C को मान लें। तो इससे जब इन्होंने ट्रीट किया है तो ये सभी अमाइनो एसिड मिले हैं और एक अलग दिखा रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं टर्मिनल पे क्लिप किए हैं, क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज C टर्मिनस पे क्लिप करता है, तो टर्मिनल पे एलानिन होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में है। तो आप जो है आगे बढ़ जाइए, काइमोट्रिप्सिन को चेक करिए। काइमोट्रिप्सिन किसको क्लीप करता है? FW और Y को क्लीप करता है। FWY को क्लीप करेगा। जब काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किए हैं, काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किए हैं, तो आप यहाँ देखो तो एलानिन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, सीरीन मिल रहे हैं, एलानिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, सीरीन, यानी कि काइमोट्रिप्सिन ऐसा कहीं क्लिप कर रहा होगा जिससे 4 अमाइनो एसिड एंड 4 अमाइनो एसिड आपका टेट्रापेप्टाइड मिल रहा है। ये आपका डाइजेस्टेड पेप्टाइड यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया गया है और आपका पैरेंटल पेप्टाइड स्ट्रक्चर पूछा गया। तो चलो एक बार काइमोट्रिप्सिन से अगर हम क्लीप करते हैं, काइमोट्रिप्सिन जो है FWY को क्लीप करता है। फिनाइल एलानिन यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ क्लीप करेगा। इसमें ट्रिप्टोफान नहीं दिया गया है, टायरोसिन भी नहीं दिया गया है, तो केवल फिनाइल एलानिन चेक करना है। जब इसको फर्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो एक 2 अमाइनो एसिड का मिल रहा है और एक कितने का 6 का मिल रहा है, 6 एंड 2, जबकि हमारा 4 एंड 4 आना चाहिए था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो एक 5 का मिल रहा है और एक 3 का मिल रहा है, इसलिए सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो 4 एंड 4 मिल रहा है हमको, तो थर्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन को क्लिक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन में आपका 3 एंड इधर 5 मिल रहा है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। यही अगर आप थोड़ा सा और चेक करते, आप अगर ट्रिप्सिन से कट करते, ट्रिप्सिन जो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एलानिन, आर्जिनिन, यानी कि 2 अमाइनो एसिड का फ्रेगमेंट मिलेगा, 3 अमाइनो एसिड का फ्रेगमेंट मिलेगा और फिर 3 अमाइनो एसिड का फ्रेगमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन RK को कट करते हैं, तो यहाँ पे आर्जिनिन आप देखो यहाँ पे है, तो टर्मिनल ये कट नहीं होगा, ये कट नहीं होगा। और लाइसिन यहाँ कट लग सकता है, यहाँ कट लग सकता है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें ये टर्मिनल पे कट नहीं होगा, एक यहाँ कट लगेगा। इसमें देखें, यहाँ आर्जिनिन यहाँ पे कट लग सकता है और लाइसिन यहाँ पे कट लग सकता है। तो 3 और 3 ये मिल रहे हैं और ये आपका 2 मिल रहा है, ठीक है। और इसमें आपका ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिप्सिन से ये तो मिल रहा है
लेकिन ये नहीं मिल पा रहा डाइजेस्ट करने पे। क्वेश्चन नंबर 4 इस सीरीज में देखते हैं कि ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका ट्रिप्सिन से आता है। ट्रिप्सिन आर एंड के को के साइड चेन पे सी साइड पे कट करेगा। एक हेप्टापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड मतलब 7 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है। 7 अमाइनो एसिड हेप्टापेप्टाइड। हेप्टा मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड मतलब कितने वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड है तो इसको एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड से दोनों अमाइनो एसिड अटैच है, तो बताओ ये मोनोपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड? तो ये डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड मीन्स, डाई मीन्स 2 अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है। अगर ट्राईपेप्टाइड की बात करोगे तो 3 अमाइनो एसिड हैं, जबकि यहाँ पे 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 लाइसिन है, 2 एलानीन है, एक टायरोसिन है और एक फिनाइल एलानीन है। जब इसको ट्रीट करते हैं तो एक ट्राई और एक टेट्रा मिलते हैं। तो 7 को जब क्लीप करोगे तो 3 और 4 आपका ऐसा कंडीशन ट्राईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड मिलेगा। तो पेरेंटल स्ट्रैंड आपका बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को क्लीप करो। फर्स्ट ऑप्शन को जब आप क्लीप करोगे ट्रिप्सिन से तो ये के एंड आर को क्लीप करेगा, तो ये टर्मिनल वाला के तो क्लीप नहीं होगा, यहाँ पे क्लीप हो जाएगा। जब यहाँ क्लीप करोगे आप तो आपको 5+2 का मिल रहा है। ऐसे ही इसको क्लीप करोगे, ऐसे ही थर्ड क्लीप करोगे तो यहाँ पे क्लीप होगा, तो ये 3 एंड 4 का आपका मिल रहा है। इसको क्लीप करोगे तो ये आपका 5 और 2 का मिल रहा है। इसको क्लीप करेंगे तो इधर देखें 2 एंड, और यहाँ पे टर्मिनल हो जाएगा 2 एंड 5 का मिलेगा। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। An unknown peptide was isolated from a leaf of a medicinal plant and purified to homogeneity. The peptide did not yield any sequence when subjected to ADMAN degradation. ADMAN reagent से जब डिग्रेड करोगे आप, PITC जो रिएजेंट होता है, तो ये कोई सीक्वेंस एल्ड नहीं कर रहा। हाउएवर ट्रिप्टिक डाइजेस्ट ऑफ द पेप्टाइड प्रोड्यूस्ड एन यूनिक सीक्वेंस. The mass of the intact peptide was found to be 18 Dalton less than that obtained from the trypsin treated sample. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मास ऑफ द पेप्टाइड, ये हमारा कुछ पेप्टाइड है और इसका मास जो है x है। ये हमारा पेप्टाइड, इसका मास जो है x है। तो कह रहे हैं मास ऑफ द इंटैक्ट पेप्टाइड वाज फाउंड टू बी 18 डाल्टन लेस। जब इसको आपने ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया तो इस पेप्टाइड का जो मास है ये क्या है, फाउंड टू बी 18 डाल्टन लेस। तो ये जो है x-18 हो जाएगा, लेस देन ऑब्टेन फ्रॉम द, ये एक्चुअली जो मास है यहाँ पे ये यहाँ पे मास ऑफ द इंटैक्ट पेप्टाइड वाज फाउंड टू बी 18 डाल्टन लेस। जो हमारा इंटैक्ट पेप्टाइड था, कह रहे हैं 18 डाल्टन लेस देन दैट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रिप्सिन ट्रीटेड सैंपल। जब इसको हमने ट्रिप्सिन से ट्रीट किया तो ये जो सैंपल हमें मिला, ये मान लीजिए कि x डाल्टन है और ये इंटैक्ट पेप्टाइड जो था ये x-18 होगा। इसका जो है मास कम नज़र आ रहा। द पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कुड बी दैट, ये दिसंबर 13 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द एन टर्मिनस ऑफ द पेप्टाइड वाज ब्लॉक्ड बाई एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन। एन टर्मिनस अगर ये ब्लॉक करते हैं, ये पेप्टाइड कह रहे हैं ब्लॉक करते हैं, तो चलो अगर एन टर्मिनस मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन से ब्लॉक कर देंगे तो रिएजेंट एडमेन रिएजेंट हो सकता है कि टर्मिनल बॉन्ड को क्लीव ना कर पाए। लेकिन कह रहे हैं कि द पेप्टाइड वाज साइक्लिक एंड कंटेन एटलीस्ट वन इंटरनल आर्जिनिन और लाइसिन रेसिड्यू। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि पेप्टाइड जो था, वो जो पेप्टाइड आइसोलेट किए थे वो साइक्लिक था, और हमें पता है कि एडमेन डिग्रेडेशन में N2C टर्मिनस हम डिग्रेड करते हैं, एक एक सीक्वेंस N टर्मिनस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ कोई टर्मिनल सर्कुलर पेप्टाइड में है नहीं, तो इसलिए एडमेन रिएजेंट वहाँ पे
काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करोगे तो ट्रिप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है और वो क्लीव करेगा, और वो स्पेसिफिक क्लीव साइट पे क्लीव करता है आर्जिनिन या लाइसिन रेसिड्यू पे। तो क्यू स्टेटमेंट सही हो सकता है। आर कह रहे हैं पेप्टाइड वाज साइक्लिक एंड कंटेन अ लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यू एट एट द टर्मिनस। देखो टर्मिनस पे लाइसिन आर्जिनिन को ट्रिप्सिन क्लीव नहीं करेगा, और अगर यहाँ पे टर्मिनस की बात कर रहे हो तो ये फिर लीनियर का कंडीशन है। एस स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एस को देखते हैं। द पेप्टाइड वाज साइक्लाइज्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। हाँ साइक्लिक, अगर यहाँ पे जो है ब्लॉक नहीं किए रहोगे तो ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बोक्सिल ग्रुप से साइक्लिक फॉर्म बना सकता है। और जब पेप्टाइड साइक्लिक रहेगा तो ये थोड़ा फास्ट मूव करेगा जेल में, क्वाइल्ड रहेगा तो मूव करेगा, तो इसका ये आगे मूव कर जाएगा, तो इसलिए इसका जो है मास थोड़ा कम नज़र आ रहा है, और यहाँ पे इसका मास जो है ज़्यादा नज़र आ रहा जब हमने ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका हो जाएगा क्यू एंड एस। ये एक क्वेश्चन और है। द क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द स्ट्रक्चर लेस ओलिगोपेप्टाइड। ये एक ओलिगोपेप्टाइड दिया गया है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी क्लीव्ड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको कट करेंगे, आर एंड के को, काइमोट्रिप्सिन एफ वाई और डब्ल्यू के एन साइड पे, सी साइड पे कट करेंगे सॉरी, और ट्रिप्सिन भी सी साइड पे कट करेगा सेपरेटली। ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिप्सिन से कट करें तो ट्रिप्सिन आर एंड के को कट करेगा, तो ये टर्मिनल तो आर और इधर आर को तो कट नहीं करेंगे। यहाँ से अगर हम देखते जाएं तो के एक यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कहीं आर एंड के नहीं है, तो ट्रिप्सिन से आपका एक बॉन्ड क्लीव हुआ। काइमोट्रिप्सिन देखते हैं जो एफ डब्ल्यू वाई को क्लीव करते हैं, तो वाई के इधर कट करेंगे काइमोट्रिप्सिन, एक बॉन्ड ये क्लीव होगा। उसके बाद आप देखोगे डब्ल्यू के इधर कट करेंगे, एक बॉन्ड ये क्लीव होगा। यहाँ पे दो बॉन्ड जो है काइमोट्रिप्सिन से क्लीव होगा, तो 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।